जब भी सरकार कोई गलत फैसला लेती है, कोई अच्छा फैसला लेती है, तो उसके 2 पार्ट तो सोसाइटी के अंदर आते ही आते हैं। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। जिसको नहीं पसंद आया उनको भी उसको भी संविधान ने हक दिया है कि वो अपना रोष प्रकट कर सके, वो अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सके। मेरा सिंपल इतना कहना है कि भई एज़ सून एज़ पॉसिबल इमीडिएट तालिब को रिहा किया जाए। तालिब को तो मैं समझता हूँ कि इसलिए अरेस्ट किया गया है कि क्योंकि उसके पीछे कम्युनिटी में कोई आवाज़ जो है वो बताने वाली, बोलने वाली नहीं है। कोई दूसरा आदमी जो है बोलने वाला नहीं है। क्योंकि एक गरीब लोगों के काम करने वाला और खुद भी गरीब, वो एक ऐसा सोशल एक्टिविस्ट है कि जो खुद भी गरीब है और गरीबों की आवाज़ उठाता है। तो उसको आज इतने दिन से जो है पहले एक थाने में अरेस्ट करते हैं, फिर दूसरे में करते हैं, फिर तीसरे में करते हैं। क्यों नहीं उनको परमिशन दी गई? वो अगर भूख हड़ताल पे जाना चाहते थे तो क्या दिक्कत थी उसमें? संविधान ने हक दिया हुआ, आप उनको देते जगह पे बैठिए, आप जो भी अपने रोष प्रकट करना है वो करिए आप। आपने देखा कि जहां पर पहाड़ियों का बिल जो है वो टेबल हुआ है कि उन्हें बीएसटी दिया जाए, लेकिन इसी के बीच जो है आपने देखा कि जितने भी गुज्जर लीडर है, चाहे हम तालिब हुसैन चौधरी की बात करें, अभी जो है खबरें आ रही है कि उन्हें पुलिस ने डिटेन किया है। इससे पहले गुफ्तार चौधरी की बात करें, उन्हें भी अखनूर के पास डिटेन किया गया था। लेकिन अब बात करते हैं, अगर अपनी आवाज उठाना इतना ही बड़ा जुर्म हो गया है, और साथ ही साथ ये भी खबरें सुनाई दे रही है कि यूनिवर्सिटी में भी कुछ बच्चे हैं जिन्हें जो है अपनी आवाज उठाने नहीं दी जा रही है, जिनकी यानी आवाज को दबाया जा रहा है। हमारे साथ जो है सफीर अहमद चौधरी जी, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आफ्टर ऑल, जिस तरह से अगर बच्चों की बात करें या सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, वो अपने हक को लेकर आवाज उठा सकते हैं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लेकिन किसी को अपने हक का इस्तेमाल करने से भी रोका जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। सफीर जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जो ये जम्मू यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो ये लीडर्स को डिटेन किया जा रहा है, सोशल एक्टिविस्ट, ये तो आवाज उठा रहे हैं ना, सबका हक है। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आशीष जी। ये बहुत इस टाइप पे हार्ट बर्निंग मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लिए ख़ासकर मैं कहूँगा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार ही मतलब क्रैकडाउन लगा के एक ऐसी कम्युनिटी जिन कम्युनिटी के लिए एट्रोसिटीज़ एक्ट तक जो है भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जी हमें बना के दिया है और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ होता है तो किसी इस तरीके के गरीब आदमी के साथ तो उसको जो है एट्रोसिटीज़ एक्ट के तहत उसकी एफआईआर दर्ज होगी। तो एक तरफ से वो गुणगान चलता है, दूसरी तरफ से जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, वो चाहे कम्युनिटी के हों, चाहे कम्युनिटी के बाहर के हों, उसके बाद जितने जर्नलिस्ट हैं, सबको ही क्रैकडाउन किया जा रहा है। और यहाँ से मतलब किसी तरीके से भी वो चाहते हैं कि कोई आवाज़ जो है किसी की बाहर ना निकले। जमहूरियत के अंदर हर आदमी का अपना राइट है कि भई वो उसको संविधान ने ये इजाज़त दी है कि भई वो अपना प्रोटेस्ट दर्ज करवा सकता है, वो भूख हड़ताल पे जा सकता है, वो पैदल मार्च कर सकता है। ये सारे के सारे संविधान ने हक दिए हुए हैं। और आज इन सारे हकों को एक साइड पे रख के एक भी आदमी किसी भी गवर्नमेंट के अंदर अगर एक भी आदमी को किसी को गवर्नमेंट का फैसला नहीं पसंद होता है तो उसको इजाज़त इजाज़त है कि वो अपना रोष प्रकट कर सकता है। और गवर्नमेंटें इसको फैसिलिटेट करती आई हैं। आज तक की 2014 से पहले की बात करें तो गवर्नमेंटें इसको फैसिलिटेट करती थी कि ठीक है भाई आप यहाँ ना करके वहाँ बैठ के कर लीजिए। उनको जगह दी जाती थी। दिल्ली से हमारा कैपिटल है उसके अंदर जगह दे रखी है कि भई जिसको भी करना है आप वहाँ पर जाइए और जाके करिए अपना। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर पता नहीं कौन-सी बात को छुपाया जा रहा है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो एलजी साहब हैं, उनके द्वारा किस बात को छुपाया जा रहा है कि भई लोगों को जो है अपना रोष प्रकट करने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है। मेरा सिंपल इतना कहना है कि भई एज़ सून एज़ पॉसिबल इमीडिएट तालिब को रिहा किया जाए। तालिब को तो मैं समझता हूँ कि इसलिए अरेस्ट किया गया है कि क्योंकि उसके पीछे कम्युनिटी में कोई आवाज़ जो है वो बताने वाली, बोलने वाली नहीं है। कोई दूसरा आदमी जो है बोलने वाला नहीं है। क्योंकि एक गरीब लोगों के काम करने वाला और खुद भी गरीब, वो एक ऐसा सोशल एक्टिविस्ट है कि जो खुद भी गरीब है और गरीबों की आवाज़ उठाता है। तो उसको आज इतने दिन से जो है पहले एक थाने में अरेस्ट करते हैं, फिर दूसरे में करते हैं, फिर तीसरे में करते हैं। क्यों नहीं उनको परमिशन दी गई? वो अगर भूख हड़ताल पे जाना चाहते थे तो क्या दिक्कत थी उसमें? संविधान ने हक दिया हुआ, आप उनको देते जगह पे बैठिए, आप जो भी अपने रोष प्रकट करना है वो करिए अपना। जब भी सरकार कोई गलत फैसला लेती है, कोई अच्छा फैसला लेती है, तो उसके 2 पार्ट तो सोसाइटी के अंदर आते ही आते हैं। किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं पसंद आएगा। जिसको नहीं पसंद आया उनको भी उसको भी संविधान ने हक दिया है कि वो अपना रोष प्रकट कर सके, वो अपनी बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचा सके। लेकिन जिस तरीके से आज किया जा रहा है, खासकर जम्मू यूनिवर्सिटी का तो मतलब वो दृश्य देख के रोना आता है। जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कितने दिन से लगातार गेट को बंद किया गया है। सीआरपी अंदर जा रही है, पुलिस अंदर जा रही है, वहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट लड़के, बेचारे स्टूडेंट लड़के जो हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, उन सबको परेशान वहाँ पर किया जा रहा है। तो मेरा तो आपकी विसात से यही कहना है, अगर कोई आँख, कान, नाक गवर्नमेंट का हमें सुन रहा है, तो उससे ये रिक्वेस्ट है और दूसरी तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि भई हमारी तरफ से इसको चेतावनी समझा जाए। क्योंकि इस तरीके से आप पूरी कम्युनिटी को रौंदोगे और हमारे बच्चों को उठा-उठा के अंदर डालोगे, ये हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। सवाल मेरा आपसे ये है कि वो भी रैली हमने देखी, बच्चों ने मशाल रैली निकाली। वो भी हमने देखा जब गुफ्तार अहमद चौधरी वहाँ की तरफ जा रहे थे, अखनूर की तरफ, उन्हें डिटेन किया गया। इसके बाद खबरें आई कि एक और लीडर हैं, उन्हें भी डिटेन किया गया है। लेकिन अब आप ये बताएँ कि अगर कहा जा रहा है कि बिल वहाँ पर टेबल हो गया है, लेकिन आप लोगों को कोई भी प्रदर्शन जो है वो नहीं करना चाहिए। आपने
देखा कि यहाँ पर जो एमपी है उन्होंने खुद ही कह दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि ये हक सिर्फ आपको मिले, ये हक जो है उनका भी राइट है। आपने खुद देखा होगा कि वो बीजेपी के एमपी भी हैं और बीजेपी के लीडर भी हैं। देखिए, एक आपको आशीष जी कर दूँ कि मुझे इस पे तो बिल्कुल नहीं किसका नहीं बनता, क्योंकि आप इसको वॉलंटरली पहले से मतलब क्लियर में बता चुका हूँ। बहुत सारे इंटरव्यूज़ के अंदर, बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बता चुका हूँ। ये सिर्फ़ जो बिल टेबल होना, नहीं होना, टेबल आ गया, फिर चला गया, फिर वापस आ गया, ये पिछले 2 साल से हम ड्रामा इनका सुन रहे हैं। किसी को कुछ नहीं, मैं आज से फिर से अपनी फ़र्म उस पे ज खड़ा हूँ, मेरे जितने पहाड़ी दोस्त भाई सुनने वाले हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि भई इसको कहीं उलझन ना बनाएँ। किसी को कुछ देने वाली नहीं है। ये वही पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जो आज तक मतलब इनके संविधान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि भाई साहब ये वो लोग हैं जो रिज़र्वेशन के खिलाफ हैं। भारतीय जनता पार्टी इज़ द सिंगल पार्टी इन इंडिया जो कि रिज़र्वेशन के खिलाफ रही है। तो वो रातों-रात क्यों रिज़र्वेशन हर किसी को बाँटेगी? जम्मू कश्मीर के अंदर और हमारे पीर पंजाल रीजन के अंदर 2 कम्युनिटीज़ को आपस में लड़वाने के लिए, अपना वोट शेयर वहाँ से लेने के लिए, क्योंकि इनको पता था वहाँ से एक वोट भी नहीं मिलना इनको। तो वहाँ पर आज ये जो है वो सोच रहे हैं कि भई एक कम्युनिटी को दूसरे से लड़वा के हम आपस में सीटें निकाल लेंगे। इस तरीके की साज़िश हो रही है। उस साज़िश को समझना चाहिए, चाहे वो एसटी कम्युनिटी के लोग हों, चाहे पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हों। ये मेरा फर्म स्टैंड पहले दिन से भी था, आज भी है, और आप समझ सकते हैं कि मैं कहाँ पर राइट हूँ। राइट इसलिए हूँ कि एक बार बिल टेबल होता है, वापस चला जाता है, सेशन खत्म हो जाता है। दूसरी बार टेबल होता है, सेशन होता है, खत्म, चला जाता है। इस बार भी 4 दिन रह गए, ये फिर से चला जाना है। किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये वो पार्टी है कि जो सिर्फ़ आपस में कम्युनिटीज़ को लड़ा के अपनी कुर्सी की जो रोटियाँ हैं वो सेकती है। दूसरी बात मैं आपकी विशाल से यहाँ से कह देना चाहता हूँ कि भई इसके ऊपर तो हमारा फ़र्म स्टैंड है, हम शुरू से कहते हैं, आगे भी कहते रहेंगे। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, कोई मतलब नहीं है। आज का हमारा जो मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस का था या आपसे बात करने का था, वो एक ही है कि एक तो तालिब को जितना जल्दी हो सकता है तालिब को वहाँ से रिहा किया जाए, या उसका गुनाह बताया जाए कि क्या उसने एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के कौन-सा काम नहीं किया और बाहर जाके कौन-सा किया, या वो बताया जाए। या फिर अगर आपने ये सोच के, अगर एडमिनिस्ट्रेशन की ये गलती है कि एक गुज्जर लड़का है, एक ऐसा लड़का है, गरीब खानदान का लड़का है, गरीब परिवार का लड़का है, गरीबों की लड़ाई लड़ता है, ऐसी कौम की लड़ाई लड़ते हैं जिनमें से मैं कहूँगा कि भई अगर 35-40 लाख गुर्जर हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, तो बेचारे 30 लाख को तो पता भी नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनके साथ अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। अगर उन लोगों की लड़ाई लड़ता है, अगर आप ये सोच के उसको उठा के अंदर रखेंगे, तो ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी तरफ से ये एडमिनिस्ट्रेशन को वार्निंग है कि इमीडिएट उसको रिलीज़ किया जाए, और उसके अलावा भी जितने बच्चे हिरासत किए हुए हैं या जिनको डरा के रखा हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के अंदर हो, कॉलेजेस के अंदर हो, या जो कोई भी हिरासत के अंदर है, उसको रिलीज़ किया जाए। क्योंकि आपको याद होगा जिस दिन ये पैदल मार्च का प्रोग्राम इन्होंने रजौरी से बनाया था, तो उस दिन लगभग 500 के आस-पास बच्चे अलग-अलग थानों के अंदर उठाए गए और उनको डराया गया, धमकाया गया, हम आपका करियर स्पॉइल कर देंगे। तो ये करियर स्पॉइल करने वाली ये धमकियाँ जो एडमिनिस्ट्रेशन की, ये कहाँ से लेके आए हैं? क्या आप चाहते हैं कि भई ये इज़राइल की जो पॉलिसी है वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू करें? वो हम किसी कीमत पे होने नहीं देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने साफ तौर पर देखा सफ़ीर अहमद चौधरी जी से हमारे साथ जो अपनी बात को रख रहे थे, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर गुज्जर और पहाड़ियों को लेकर जो बिल टेबल हुआ था यहाँ पर कि पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस दिया जाए, वो जो सेशन चला गया और जो ये सेशन चल रहा है अभी, इसमें भी जो है वो बात हो रही है कि मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपने देखा कि जिस तरह से गुज्जर लीडर है तालिब हुसैन चौधरी, उन्हें डिटेन किया गया है, और भी जितने भी बच्चे हैं यूनिवर्सिटी के, वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है हरासमेंट का शिकार हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो अपने राइट का इस्तेमाल करते हुए वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो एक लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए सफीर अहमद चौधरी भी आवाज उठा रहे हैं, बाकी तमाम लोग भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन अगर आपने आवाज ही उठानी है, तो आप एक मंच पर आकर आवाज उठा सकते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे कि कोई है इनके पीछे जो इन्हें रोक रहा है।